बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम चैप्टर नंबर 13 उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट देखेंगे। हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का क्या ताल्लुक है और क्या डिफरेंस है इनमें, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। हम जब एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की तरफ, तो हमारे जहन में फ़ौरन एक बात आती है कि जब हम किसी भी सर्किट को वोल्टेज मुहैया करते हैं तो उस सर्किट में से करंट गुजरता है। जब किसी भी सर्किट के अंदर आपके पास सोर्स मुहैया करते हैं जिससे करंट पैदा होता है, वो आपके पास सेल हो या बैटरी, तो उस सर्किट में करंट गुजरना शुरू हो जाता है। करंट क्यों गुजरता है? चार्जेस मूव करते हैं, चार्जेस को हरकत दी जाती है। चार्जेस एक एंड से दूसरे एंड की तरफ आपके पास मोशन करते हैं। यहाँ हमने एक सर्किट आपको दिखाया है। इस सर्किट के अंदर एक बैटरी, एक सेल हमारे पास यूज़ किया गया और एक रेजिस्टेंस यूज़ की गई। ये एंड हमारे पास पॉजिटिव है और पॉजिटिव से फिर नेगेटिव की तरफ आपके पास चार्जेस मूव करते हैं। अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव चार्ज जब सफ़र करता हुआ यहाँ से बैटरी से होता हुआ नेगेटिव एंड की तरफ आता है, तो नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ जाने के लिए बैटरी को एनर्जी मुहैया करनी पड़ती है। बैटरी को एनर्जी मुहैया करनी पड़ती है। सपोज कर लें आपके पास डेल्टा क्यू चार्जेस मूव किए, डेल्टा क्यू चार्जेस मूव किए तो बैटरी ने एनर्जी सप्लाई की, क्योंकि जब उनको नेगेटिव से फिर पॉजिटिव की तरफ लेकर जाना और इस तरह फिर इनका ये क्लोज्ड पाथ चलता रहेगा और एक स्टेडी करंट फ्लो होता रहेगा जब तक ये बैटरी सेम आपके पास एनर्जी मुहैया करती रहेगी। ये बात आपके पास वाज़ेह है कि बैटरी का पोटेंशियल जब कांस्टेंट रहता है तो फिर आपके पास स्टेडी करंट फ्लो करता रहता है। अब अगर बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है तो बैटरी ये एनर्जी कहाँ से लेती है? बैटरी के पास या सेल के पास आपके पास क्या होता है? केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और जिससे हमें ये चार्जेस मूव करते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह जो बैटरी किसी भी यूनिट चार्ज को एनर्जी सप्लाई करती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से पहचानी जाती है। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी या सेल टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसको हम यूँ बयान करते हैं ईएमएफ को, एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी आपके पास टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब इसको हम ई से ज़ाहिर कर देते हैं। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास कितने चार्जेस मूव करते हैं? डेल्टा क्यू चार्जेस मूव करते हैं। कितनी एनर्जी मुहैया की जाती है? अगर डेल्टा डब्ल्यू एनर्जी मुहैया की जाती है तो डेल्टा क्यू चार्जेस उसमें मूव करते हैं, तो एनर्जी सप्लाई टू अ यूनिट चार्ज टोटल तादाद पर, टोटल एनर्जी और टोटल तादाद पर तकसीम कर देंगे तो ये वो एनर्जी होगी एनर्जी सप्लाई टू अ यूनिट चार्ज। एनर्जी सप्लाई टू अ यूनिट चार्ज होगी आपके पास जितनी ये सेल ये बैटरी यूनिट चार्ज को एनर्जी मुहैया करती है उसकी ईएमएफ कहलाती है। उसकी क्या कहलाती है? ईएमएफ कहलाती है। ये थी डेफिनेशन ईएमएफ की। और जब हमने पीछे पावर में देखा था तो वहाँ हमने ये बात देखी थी कि वो बैटरी या सेल जो एनर्जी मुहैया करता है तो चार्जेस, यूनिट चार्ज की बात नहीं थी, वहाँ सारे चार्जेस को जितनी एनर्जी मुहैया करता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है? यूनिट चार्ज को जो एनर्जी मुहैया की जाती है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का अगर हम यूनिट बनाएं, इसका यूनिट हमारे पास क्या है? अगर हम यूनिट की बात करें जॉल वर्क का, और चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। तो हमारे पास क्या आता है? जॉल पर कूलम, और जॉल पर कूलम इज द वोल्ट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स। ये कोई फोर्स नहीं है, इसका यूनिट कोई न्यूटन नहीं है। इसका यूनिट क्या है? आपके पास जॉल पर कूलम, दैट इज इक्वल टू द वोल्ट। इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स आपके पास जिसका यूनिट क्या है? आपके पास वोल्ट है। ये एक सेल दिखाया गया है। इस सेल में ये दो एंड है, एक ये एंड है, एक ये एंड है। आपके पास इस एंड को हम पॉजिटिव एंड कहते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल या बैटरी, और इस एंड को हम आपके पास जिसके साथ नेगेटिव जुड़ा हुआ है ये नेगेटिव कहते हैं। अब यहाँ हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि कोई भी सेल जो एनर्जी मुहैया करता है उसमें केमिकल मौजूद होता है जो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। जो सॉल्यूशन मौजूद होता है जहाँ से वो एनर्जी
जनरेट करता है उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रॉनों ने मूव करना है। उस इलेक्ट्रॉन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो अपनी रेजिस्टेंस शो करता है, वो अपनी मज़ाहमत शो करता है। जब हम इस सेल का पोटेंशियल किसी वोल्ट मीटर की मदद से मेजर करते हैं तो वोल्ट मीटर आपको V पोटेंशियल मेजर कर देता है। जब यही सेल हम जिस तरह ये सर्किट दिखाया है, यहाँ मैं एक स्विच लगा देता हूँ, एक स्विच को क्लोज करता हूँ तो ये करंट पूरे का पूरा सर्किट में से गुजरना शुरू हो जाता है। अब उसको इस रेजिस्टेंस के साथ साथ इस इलेक्ट्रोलाइट में से भी गुजरना है, तो यहाँ भी उसको मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। यहाँ भी उसको रेजिस्टेंस मिलती है, यहाँ भी उसको अपोजिशन मिलती है, और फिर वो जब ट्रांसपोर्ट होता है एनर्जी मुहैया करने पर कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फिर उसको एनर्जी की मदद से आगे मुंतकिल किया जाता है और आपका करंट कंटिन्यूसली मुसलसल बहता रहता है। अब हमारे पास जो इस सेल की EMF E थी, ये अगर इस सेल की EMF E है तो ये EMF डिवाइड हो रही है। ये हर कंपोनेंट के अक्रॉस जिस तरह पावर डेसिपेट हुई थी उसी तरह हर पोटेंशियल के अक्रॉस इसकी डेसिपेशन है। हर कंपोनेंट के अक्रॉस इसके पोटेंशियल की डेसिपेशन है, ये जो पोटेंशियल मुहैया कर रही है। अब हम देखते हैं, अगर ये समान रेजिस्टेंस R है, ये समान रेजिस्टेंस R है, वोल्ट मीटर लगा देता हूं, स्विच को ऑन करें, स्विच को ऑन करें, सर्किट में से करंट गुजरना शुरू हो जाता है। ये डॉटेड लाइन मैंने दिखाई। ये जो वोल्ट मीटर है इस वक्त जो पोटेंशियल मेजर करेगा वो टर्मिनल पोटेंशियल मेजर करेगा, वो V पोटेंशियल मेजर करेगा, क्योंकि जो करंट I गुजर रहा है वो इस रेजिस्टेंस से भी गुजर रहा है और इस रेजिस्टेंस में से भी आपके पास जो इसके सेल इलेक्ट्रोलाइट की है इंटरनल रेजिस्टेंस उसमें से भी गुजर रहा है। अब हमारे पास जो सिचुएशन आती है, जो करंट I है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V over R है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये करंट हमारे पास गुजरे। अब यहाँ हमने V नहीं मुहैया किया हुआ, हमने क्या मुहैया किया हुआ, यहाँ हमने EMF मुहैया की हुई है। इस हम पोर्शन को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो E इज इक्वल टू आपके पास I कैपिटल R प्लस R। जब किसी भी सर्किट से करंट फ्लो करता है तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस या इन टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है ये IR है। किसी भी रेजिस्टेंस में से करंट गुजरता है, स्विच को ऑन किया जाता है तो आपके पास रेजिस्टेंस में से करंट गुजरता है। जब करंट गुजरता है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है या इन टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसे हम टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं। ये टर्मिनल पोटेंशियल V इज इक्वल टू IR कहलाएगा। V इज इक्वल टू, अगर आप टर्मिनल पोटेंशियल उस सूरत में वाक़ होता है जब करंट गुजरता है, स्विच को ऑफ कर दें, फिर आप सेल को वोल्टमीटर के साथ आप लगा दें अकेले सेल को, तो आपके पास जो पोटेंशियल मेजर होगा वो आपके पास EMF होगी और सेल की वो उसमें वजह क्या होती है कि आपके पास जो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, उसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, तो वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सेल वो आपके पास नेग्लिजिबल होती है। वो हमें जो मिलता है अकेला सेल, अगर हम वोल्टमीटर के साथ चेक करते हैं तो हमें क्या मिलता है, EMF मिलती है, हमें क्या मिलती है, पोटेंशियल मिलता है। जब हम सर्किट में यूज करते हैं और वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं, सर्किट को वो करंट सप्लाई करता है, करंट मुहैया करता है, फिर हम वोल्टमीटर से जो पोटेंशियल की माश करते हैं वो हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल मिलता है। ये आपको मैं टर्मिनल पोटेंशियल का कंसेप्ट बता रहा हूँ। द पोटेंशियल अक्रॉस द एंड्स या सेल्स ऑफ अ बैटरी, सेल कह दें या बैटरी कह दें, आपके पास पोटेंशियल अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ सेल व्हेन करंट इज सप्लाइंग टू द सर्किट, जब करंट सर्किट को मुहैया किया जाता है आपके पास इज कॉल्ड, आपके पास क्या कहलाता है, टर्मिनल पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है, टर्मिनल पोटेंशियल। और इस इक्वेशन को थोड़ा सा अगर हम देखें, अगर मैं इस इक्वेशन को उठाकर इधर ले आओ
मेरे पास E माइनस आई आर स्मॉल आर इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो गया, टर्मिनल पोटेंशियल V के। ये क्वेश्चन बता रही है हमें, दिस क्वेश्चन इज डिस्क्राइबिंग अस दैट द टर्मिनल पोटेंशियल V will be less than EMF of the cell. How much it will be less? Due to the internal resistance of the cell. जो इलेक्ट्रोलाइट ने पेश की है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से इतना पोटेंशियल आपके पास ये कम हो गई, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये बता रहा है कि इतनी रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल आपके पास डिक्रीज कर गया। इसी बात को अगर हम देखें एनर्जी के लिहाज से, तो एनर्जी के लिहाज से भी यहाँ बात वाज़ेह होती है कि जिस तरह हमने कहा था कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट और हर कंपोनेंट के अक्रॉस डिवाइड होती होती टोटल एनर्जी फिर उनको इकट्ठा करें इकट्ठी हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ एनर्जी अगर हम देखें तो इस पोटेंशियल के साथ अगर हमारे पास डेल्टा क्यू चार्जेस मूव कर रहे हैं, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी एनर्जी है और इधर भी आपके पास एनर्जी है। वो याद है पोटेंशियल वाला फार्मूला, V इज इक्वल टू यही होता है ना फार्मूला, इसको इधर मल्टीप्लाई करें, V इंटू क्या हुआ डेल्टा क्यू, ये एनर्जी, यानी इस पोटेंशियल की वजह से जो एनर्जी डेसिपेट हो रही है इस रेजिस्टर के क्रॉस और इस रेजिस्टर के क्रॉस, वो टोटल एनर्जी जो सेल ने मुहैया की उसके बराबर है। ये जो सम है ये मैं बता रहा है इस पोटेंशियल की वजह से जो एनर्जी होगी और इस पोटेंशियल की वजह से जो एनर्जी होगी ये टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगी आपके पास। तो यहाँ ये बात क्लियर है कि आपके पास जब भी इलेक्ट्रोलाइट या सेल के अंदर हमारे पास क्या आता है, कुलियन होती है, आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल अपीयर होता है, सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस नुमाया तौर पर सामने आ रही होती है। हमारे पास जो EMF ऑफ द सेल है वो डिवाइड हो जाती है इंटरनल आपके पास पोटेंशियल में ड्यू टू आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल जो पोटेंशियल जो जिसे मैं कह रहा हूँ, यानी पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल अक्रॉस द आपके पास टर्मिनल्स या फिर आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं उनके अक्रॉस। अगर एक कंपोनेंट है और टर्मिनल का बराबर होता है, डिफरेंट है, तो वहाँ पे डिवाइड होगा अगर सीरीज में है। ये रिलेशन जो हमें मिला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पोटेंशियल और EMF के दरमियान एक ताल्लुक भी जाहिर कर रहा है। यहाँ ये बात वाज़ेह है कि EMF इज अ कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज द इफेक्ट। यहाँ हम डिफरेंस बयान कर रहे हैं, ये मेजर डिफरेंस है। EMF इज द कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज द इफेक्ट। पोटेंशियल डिफरेंस उसका इफेक्ट है। अगर सेल ना हो आपके पास EMF नहीं होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा नहीं होना, यानी सेल की मौजूदगी सेम पोटेंशियल अगर हो जाता है आपके पास करंट जीरो हो जाता है, करंट आपके पास जीरो हो जाता है, पोटेंशियल आपके पास सेम हो जाता है। दो सेल मौजूद हैं, जैसे मैंने कल मिसाल दी थी कि आपके पास जो है EMF कैन नेवर बी जीरो, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी जीरो। EMF जीरो नहीं हो सकती, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो सकता है। वो कैसे? जैसे एक ये सेल लगा हुआ, दूसरा सेल भी आप लगा देते हैं, EMF बराबर है, यानी पॉजिटिव के साथ बाद नेगेटिव आता तो आपने फिर क्या किया, नेगेटिव ही अगला लगा दिया। तो अब उनमें क्या होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस, EMF बराबर थी, उनकी जब बराबर हुई पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो है तो करंट आपके पास जीरो है। करंट जीरो हो जाए तो कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास जीरो है और EMF हम जीरो नहीं कह सकते। EMF अगर सेल मौजूद है तो EMF मौजूद है। तो ये डिफरेंस जरा ध्यान में रखिएगा। EMF इज द कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज द इफेक्ट। EMF कैन नेवर बी जीरो when no current drawn through the circuit, but potential difference can be zero when no current drawn from the circuit. EMF आपके पास जीरो नहीं हो सकती जब सर्किट से कोई करंट नहीं लिया गया, क्योंकि ये सेल तो मौजूद है, EMF मौजूद है।
और अगर आपके पास नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, कोई करंट सर्किट से ना गुजरे, तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। अगर सर्किट से कोई करंट नहीं गुजरता तो ईएमएफ आपके पास जीरो नहीं हो सकती। ये 100% नहीं है कि सेल है या नहीं है, जब सेल मौजूद है तो ईएमएफ है। अगर आपके पास सर्किट में से करंट नहीं गुजरता, जीरो करंट है, तो हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। यही वजह है कि ईएमएफ क्या काज है और पोटेंशियल डिफरेंस उसका इफेक्ट है। आज का लेक्चर इतना ही काफ़ी है। इसे अच्छे तरीके से याद रखिएगा। कोई बात मुश्किल हो फौरन आप कमेंट करें, मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ जो मेन चीज़ें हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन की हैं, ऑब्जेक्टिव्स की हैं, उनको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।